हाँ, तो हम कंट्रोलर्स कर रहे थे। तो कंट्रोलर्स के अंदर हमने बड़ा सिंपल तरीके से अभी समझा है कंट्रोलर को। एक बार हम ऐसा करते हैं, जो उनका वेबसाइट है आपका एंगुलर जेएस का, उसके ऊपर कंट्रोलर्स के बारे में वो क्या कहता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो इनकी गाइड के अंदर कंट्रोलर इस यूआरएल के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग बता रखी है कंट्रोलर्स के बारे में। हम इसके अंदर अगर एक बार इसको सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं, हमें कितना समझ में आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक बार सुन भी लेंगे तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो कंट्रोलर्स जो है वो बेसिकली आपका मॉडल और व्यू की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In Angular, a controller is a JavaScript constructor function that is used to augment the Angular scope. स्कोप को आप मॉडल मान सकते हैं आपके एंगुलर जेएस के अंदर, और कंट्रोलर उस मॉडल को मैनिपुलेट करने के लिए जो लॉजिक लिखता है वो जगह है। एक एनजी इसके अलावा यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई है। सेटअप द इनिशियल स्केप ऑफ द स्कोप ऑब्जेक्ट। स्कोप यानी कि जो मॉडल आपका है आपके सॉफ्टवेयर का, और इसी का अलावा उसकी उसके ऊपर बिहेवियर यानी कि उसके फंक्शंस जोड़े जा सकते हैं स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ। आप किस चीज़ के लिए उपयोग ना करें कंट्रोलर का, तो मैनिपुलेटिंग डॉम। डॉम यानी कि आपका जो भी HTML है, उस HTML को चेंज करने के लिए आप कंट्रोलर को मत यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ इसके अंदर आपकी जो आपकी टेस्टिंग है या आगे आपको कॉम्प्लिकेशंस कई तरह की आ सकती हैं। फॉर्मेट इनपुट यूजिंग आपके लिए, उसके लिए एंगुलर फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल होंगे। फ़िल्टर आउटपुट के लिए आपके पास एंगुलर के फ़िल्टर होंगे। शेयर कोड और स्टेट अक्रॉस कंट्रोलर्स के लिए सर्विसेज को इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ अदर कंपोनेंट्स, इसके लिए भी आप कंट्रोलर्स को मत यूज़ कीजिए लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए। इनिशियल स्टेट ऑफ स्कोप कैसे करते हैं, हमने देखा था, जो हमने कोड लिखा था यहाँ पे, कि हमने एक डॉलर स्कोप डॉट नेम, तो जो नेम है उस को हमने संग्राम सिंह के इक्वल हमने यहाँ कर दिया था। तो ये ही चीज़ यहाँ पे इन्होंने ग्रीटिंग्स कंट्रोलर के अंदर ग्रीटिंग को करके ग्रीटिंग को इक्वल टू होला किया है। तो अगर हम यही एनजी कंट्रोलर इक्वल टू ग्रीटिंग कंट्रोलर करेंगे, तो इस डिवीज़न के अंदर जो वेरिएबल आपका ग्रीटिंग है उसकी वैल्यू होला होगी। बड़ा सिंपल है, यही इसी चीज़ को हमने एग्जीक्यूट करके भी देखा था यहाँ पे। जो हमारा वेरिएबल है, एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। तो यहाँ संग्राम सिंह हमने लिखा था नेम को, तो ये हमारी HTML थी, तो नेम जो हमारा है वो संग्राम सिंह बन के आया हुआ है यहाँ पे। नंदलेस अभी हम आगे चलते हुए, तो जो हमारा अब इसमें इशू क्या आ रहा है कि जो सिंपल तरीका था कंट्रोलर को लिखने का, ये ऊपर वाला मेथड था जिसको हमने लिखा था, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने कंट्रोलर को आपने ग्लोबल स्पेस में एसोसिएट कर रखा है, जबकि किसी भी कंट्रोलर को किसी मॉड्यूल के साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए था। जैसे हमने यहाँ ng ऐप इक्वल टू माई ऐप किया है, और यहाँ पर माई ऐप एक एंगुलर के मॉड्यूल को डिफ़ाइन किया है। तो हमारा जो इसके बाद में कंट्रोलर है, ये फिर इस तरह से लिखने के बाद में वो ग्लोबल स्पेस में चले गया, जबकि हमें इसको माई ऐप जो मॉड्यूल हमारा है उसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए था कंट्रोलर को। तो ये करने का क्या तरीका है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं इस तरह। तो मैं क्या करूँगा, इसका कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में भी और समझने में भी, तो उसको समझने की अभी कोशिश नहीं करते हैं, अभी हम अपना काम चलाते हैं। तो ये जो इन्होंने तरीका बताया है, जिसे शायद इनलाइन इंजेक्शन एनोटेशन कहते हैं, और जहाँ पे आपका जो कंट्रोलर है वो एसोसिएट हो जाएगा इसके साथ में, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के साथ में, तो वहाँ पर हम इसको सिर्फ कॉपी कर लेते हैं एज सच। मैं इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ इसको कॉपी करने की। तो ये हमारा यहाँ पे एज सच कॉपी हो गया वो। अब धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि इन दोनों को हम चेंज कर लें। तो
तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे ग्रीटिंग कंट्रोलर की जगह बॉडी कंट्रोलर कर देते हैं ऊपर से देख के, जो भी आपके कंट्रोलर का नाम आप चूज़ कर रहे हैं रखना। फिर वहाँ पे ऊपर नेम है तो यहाँ पर भी हम नेम को चेंज कर देते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला पूरा का पूरा पोर्शन की जगह पे हम ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट था उसको काट के और हम यहाँ पर उसको पुट इन कर देते हैं सारे का सारे को। तो हमने जो हमारी पिछले वाले कंट्रोलर की बॉडी इस जो लैंग्वेज थी उसके अंदर लिख दी है और उस वाले को हटा देते हैं, और ये हमारा तैयार हो गया नया कंट्रोलर। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये हमारा ठीक काम किया कि नहीं किया। तो जैसे हम देख रहे थे एग्जैक्टली वैसा ही काम किया है। तो यहाँ पे संग्राम भी आ रहा है जो कि ये वाला है, तो हमारा काम कर रहा है। इसके आगे अगर हम देखें थोड़ा तो चेंज करके देख लेते हैं कि संग्राम सिंह, अगर हम अब इसको करें तो अब संग्राम सिंह अगर आ जाएगा तो हमारा काम हो रहा है। तो एग्जैक्टली तो इसके अंदर कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो कोड वहाँ से उठाया और उस कोड के अंदर हमने जो हमारा पुराना तरीका था एंगुलर को लिखने का, उसके अंदर जो हमने इनिशियल स्टेट दी थी और जो उसको बिहेवियर यानी कि फंक्शंस दिए थे, सिर्फ उसको उसके बीच के स्कोप में रख दिया और बीच में जो ऊपर की और लास्ट लाइन जो है उसको ऐसा रहने दिया। अभी इसको हम समझने की कोशिश इस समय नहीं करते हैं कि ये इस लाइन का क्या मतलब है। अब फिर भी चाहे तो मैं थोड़ा इस पर बोल सकता हूँ कि बॉडी कंट्रोलर आपका ये माई ऐप आपने एक मॉड्यूल डिफाइन किया है ऊपर, जो इस फंक्शन को जो आपका एंगुलर डॉट मॉड्यूल जो फंक्शन आपने कॉल किया है उससे जो रिटर्न करता है, और उसको आपने उसका एक आपने फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रही है। आपने डॉलर स्कोप आपने बता दिया कि कौन से वाला आपकी इंजेक्ट आप करेंगे, और डॉलर स्कोप आप जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही आपने इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बार दोबारा आके मेन आपके पेज के ऊपर हम थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो जैसे हमने पहले यहाँ पे फंक एक बिहेवियर ऐड किया हुआ है जो हमारा स्कोप ऑब्जेक्ट है उसके साथ, वैसे ही एक उदाहरण ये दे रहा है कि जहाँ पे ये एक डबल करके एक बिहेवियर ऐड कर रहा है या फंक्शन ऐड कर रहा है उसके अंदर, और जो कि मेरे ख्याल में सब सेम ही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो है कि अगर हम जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हम अगर यहाँ पर जो हमने यहाँ संग्राम सिंह है इसको हम थोड़ा सा करते हैं किस तरह से कि पहले तो हम HTML के अंदर जो हमारे को चीज़ें काम नहीं आनी और जो हमें समझ में आ चुकी हैं उनको हम हटा देते हैं। अगर हम इसको हटा के यहाँ पे वो करें तो आपका नथिंग हियर और 6 हट जाएगा, तो अब सिर्फ नाम और ये बटन रह गया, सिर्फ ये दोनों लाइनें रह गई हमारी उसकी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ आपके नेम को और मैं ये लॉजिक लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा जो नेम वेरिएबल था जो पहले हमने डिफाइन कर दिया था उसकी वैल्यू संग्राम सिंह से हैप्पी चेंज हो जाएगी। तो अब वे डाटा बाइंडिंग किसको कहते हैं कि अगर डायनामिकली अगर इस फंक्शन के अंदर मैं जैसे ही यहाँ ये फंक्शन ये कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को, तो मेरा इस फंक्शन को कॉल होने के बाद में ये वैल्यू चेंज हो रही है, और मैजिक के साथ में अपने आप जो हमारा व्यू है उसके अंदर इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुई और ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। तो हम दबा के देखते हैं इसको, तो हम देख रहे हैं कि मैजिक के साथ जादुई तरीके से बगैर कोई एक्सप्लिसिट लॉजिक लिखे हमारे पास में यहाँ जो हमारा व्यू था उसका वो चेंज हो गया जैसे ही हमने हमारे कंट्रोलर ने मॉडल को चेंज किया। तो ये जो ऑटोमेटिक डाटा बाइंडिंग है कि जहाँ हमने बैकएंड के ऊपर हमारे किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी और वो हमारे व्यू में अपने आप चेंज हो गई, इस चीज़ से बहुत मदद मिलती है आपको प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जो और तरीके jQuery ने दिए हैं आपको ये करने के लिए उसमें बहुत एक्सप्लिसिट कोड लिखना पड़ता है और उन वैल्यू और वेरिएबल्स को मैनेज करने के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो ये जो सिंपल सी चीज़ हमें है कि जो हमने कंट्रोलर अगर मॉडल को चेंज करता है तो वो हमारे व्यू में अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगता है, इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। एक बार और देख लेते हैं इससे आगे चलते हुए
फिर अगर कोई और चीज़ हमें इम्पोर्टेंट मिल रही है देखने के लिए, तो मोटा मोटे तौर पे ये इस पेज को आप फिर भी देख लीजिएगा, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली वही सब चीज़ें कर रहा है। जैसे यहाँ पे द फूड इज़ चिली स्पाइसी, इसने एक, अच्छा ये मैंने पहले कर रखा है, एक बार दोबारा आपको इस पेज को मैं लोड कर देता हूँ, आई होप 1 मिनट रुक जाएगा बस। तो ये अंडरस्टैंडिंग कंट्रोलर्स के अंदर हमें द फूड इज़ वेरी स्पाइसी, तो ये क्या है कि अगर आप माई ऐप में देखें तो आपके पास डिफ़ॉल्ट के अंदर वेरी यहाँ लिखा हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो ये वैल्यू चिली हो जाएगी। आप HTML को देख सकते हैं इसी के अंदर कि आप एक के अंदर हमारा पहले वाले बटन से ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसकी चिली स्पाइस की वैल्यू चिली हो रही है, और दूसरे वाले के साथ ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो स्पाइस की वैल्यू जालपीनो हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है जो हमने आपको करके दिखाया कि इससे दबाने से यहाँ चिली हो जाएगा और इसको दबाने से यहाँ जालपीनो हो जाएगा। तो मोर और लेस द सेम जो मैं वहाँ कर रहा हूँ, क्या हमने बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा, जहाँ पे वो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कस्टम कर रहे हैं तो वो वहाँ वेरिएबल पास कर रहा है, तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ एक फंक्शन भी कॉल हो रहा है और उसके अंदर एक वेरिएबल पास भी हो रहा है, और यहाँ पे वो वेरिएबल कंसिस्टेंट है चिली, और दूसरे वाले केस के अंदर वो एक कस्टम स्पाइस का वेरिएबल है जो कि आपका इस इनपुट बॉक्स के साथ में एनजी मॉडल है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में शायद अगले वीडियो में कर लें। अगर आप फिर भी सुनना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि आपने एक इनपुट बॉक्स बनाया, उस इनपुट बॉक्स के अंदर जो आपने वैल्यू वो इनपुट बॉक्स होल्ड करेगा, उसको आपने एनजी मॉडल इक्वल टू एक वेरिएबल का नाम दे दिया जो आपके व्यू में कस्टम स्पाइस के नाम से होल्ड करेगा उस वेरिएबल को। तो आपने एक स्पाइसी फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर आपने वो वेरिएबल को पास कर दिया, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, जैसे अगर हमने वसाबी लिखा है यहाँ पे, तो वसाबी वैल्यू ये कस्टम स्पाइस उस स्पाइसी फंक्शन को कॉल करने में भेज देगा, और आपका जो यहाँ पर वो फंक्शन है स्पाइसी फंक्शन, तो वो उठा के जो आपका वेरिएबल था जो कि पहले वेरी है, तो उसकी वैल्यू ये यहाँ चेंज कर देगा, तो यहाँ पर वो अपने आप रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। तो अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ और मैं कस्टम स्पाइसी दबाऊँगा तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये वसाबी यहाँ पे इक्वेट करके यहाँ पे वेरी की जगह वसाबी आ जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर मैं कुछ और कर देता हूँ, एक्सट्रीम, मैं जान के स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, नहीं एक्सट्रीमली कर देता हूँ, तो कस्टम स्पाइसी में एक्सट्रीमली आ जाएगा। तो जो भी यहाँ वेरिएबल लिखा जाएगा वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। एक बार आप दोबारा इसका कोड देख लीजिए। इनपुट बॉक्स के अंदर एक वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया गया है कस्टम स्पाइस नाम के वेरिएबल को, और यही वेरिएबल पास करते हैं हम एक फंक्शन को, जो फंक्शन आपका जो स्पाइस वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज कर देता है, और वो आपके साथ के साथ रिफ्लेक्ट हो जाता है वेरी इजीली। स्कोप के अंदर इनहेरिटेंस है और इसकी डिटेल्स हैं, उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल देखने के लिए थैंक यू।